क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स। आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 का मैट्रिक्स चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच इट इज एन अरेंजमेंट in which m row and n columns is called matrix। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें m रो एंड n कॉलम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सपोज इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं A11, A12, A13 so on A1n। नेक्स्ट रो को हम बोलेंगे, नेक्स्ट को हम बोलेंगे A12, A13, A14 so on A2n। नेक्स्ट को हम बोलेंगे A21, A22, A23, A3n। इसको तो आगे कर लो। so on AM1, AM2, AM3, AMn। तो इसके एलिमेंटों को हम किससे नोट करते हैं? A11, A12, A13, A12, A13, A14, A2n, A21, A22, A23 so on A3n up to AM1, AM2, AM3 so on AMn। अब देखो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं उनको हम बोलते हैं रोज, इनको हम बोलते हैं रोज। और वर्टिकल कॉलम जो है, वर्टिकल में जो है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ये क्या होती हैं? वर्टिकल। कॉलम क्या होती है? वर्टिकल। रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? सीधी लिटी हुई। और वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये इसका एरो सिंबल भी बना दिया मैंने। वर्टिकल लाइन क्या होती है? स्टैंडिंग लाइन। और स्लिपिंग लाइन जिसे हम बोलते हैं बचपन में, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रोज बोलते हैं और कॉलम को हम वर्टिकल। कॉलम को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। रोज को किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? m इंटू n। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है वो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड as a number of rows को किससे नोट करते हैं? m से। and number of columns columns को किससे नोट करते हैं? n से। is called order of matrix, is called order of matrix। तो order of matrix क्या होता है? जो it is defined as number of row। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या डिफाइन करता है? कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल ये है मेरे पास, जैसे 4
5 6 2 3 1। अब इसमें रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2, तो एम कितना हो जाएगा 2, और कहते हैं कॉलम कितने हैं 3 इंटू 3। जैसे ये है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितने रो है 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम एंड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करता हो और नंबर ऑफ कॉलम को डिफाइन करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं m इंटू एन। m क्या होता है रोज, n क्या होता है कॉलम। अब हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब देखते हैं। यूनिट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which diagonal entry are unit and remaining entry are zero and remaining entry are zero। देखो यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एंट्री को हम 1 से डिनोट करते हैं और रिमेनिंग एंट्री को 0 से डिनोट करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो डायगोनल एंट्री 1 से डिनोट हो रही है और रिमेनिंग एंट्री 0 से, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक बात ध्यान रखना, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब हम करते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, अब जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी एंट्री जीरोज में होती है। जैसे देख लो एग्जांपल 0 0 0। दूसरा एग्जांपल देख लो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। एक और एग्जांपल देख लो 0 0 0 0। ये क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब हम लास्ट इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का जो बेसिक्स है उसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, देखो एग्जांपल से समझा रहा हूँ इसको। सपोज ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये है A1 B1 C1 D1। यह इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब A इजिकल टू A1, जब क्या होगा A इजिकल टू A1, B इजिकल टू B1, C इजिकल टू D1 C1, D इजिकल टू D1। ये क्या कहलाता है इस केस में, इक्वलिटी मैट्रिक्स। अब एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसके लिए मैंने सारा बेसिक लिखा दिया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स या मैट्रिसेज, ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो इन द मैट्रिक्स फॉर डिनोट क्या है, ए से
और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1 -5 और 17 है। और इसका ऑर्डर भी लिख लो यहाँ, ये है। फिर चलो फिर लिखते हैं। अब हमको क्या फाइंड करने हैं? राइट, फर्स्ट पार्ट हमको करना है, ए पार्ट से नोट करते हैं। ए पार्ट हमें करना है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। दूसरा, द नंबर ऑफ एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट। तीसरा, सी पार्ट हमें क्या दिखाना है? राइट द एलिमेंट ऑफ, राइट द एलिमेंट ऑफ A13, A21, A33, A24 और A23। इन एलिमेंटों की वैल्यू हमें राइट डाउन करनी है। तो अब देखो, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है? द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कितने रो हैं? m कितने हैं? 3। 1, 2, 3, 4, कितने कॉलम है? 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? आंसर पहला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 3 × 4। ये सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने कर दिया है। क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? 3 × 4। दूसरा, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट। आप ऐसे भी गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और जो इसका ऑर्डर है उससे भी निकाल सकते हो। ऑर्डर क्या है? 3 × 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गए? 3 × 4 = 12। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट, राइट द एलिमेंट ऑफ। सबसे पहले A13 की वैल्यू लिखनी है। अब ये क्या होता है? A11, A12, A13। A13 क्या है? 19। फिर हमें लिखनी है A21 की वैल्यू। A21 की वैल्यू कितनी है? 35। फिर हमें लिखनी है A33 की वैल्यू। 31, 32, 33 -5। फिर हमें लिखनी है A24 की वैल्यू। 21, 22, 23, 24। A24 कितना है? 12। फिर हमें लिखनी है A23 की वैल्यू। A23 कितना है? 21, 22, 23, 5/2। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। सेकंड क्वेश्चन पहले राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, हैज 24 एलिमेंट, what are the possible orders, what are the possible order it can have? It can have what? फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में एक साथ ऐड किया गया है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो इसमें हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर लिखो। फिर नेक्स्ट बोला, अगर हमारे पास 30 एलिमेंट है तो उसका भी ऑर्डर हमें लिखना है। तो अब देखो, फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है? 24। तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? रो और कॉलम में लिख दो। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? पहले फर्स्ट वे में 24 × 1। इसको हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं?
1 इंटू 24, और दूसरा 12 2 जा 24, नेक्स्ट 2 इंटू 12, नेक्स्ट 6 4 जा 24, 4 इंटू 6, नेक्स्ट 8 इंटू 3 और 3 इंटू 8। तो ये हमारे भी कितने पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना आ गए हैं, 8। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर 8। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट इसने बोला इफ एलिमेंट आर 13, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1। तो हियर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज 2। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज 2। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ये भी सेम ऐसी है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, कितने हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? इट कैन हैव। इसमें भी दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया हुआ, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। फर्स्ट पार्ट में हमें 18 एलिमेंट दे रखा, सेकंड पार्ट में 5 एलिमेंट। हमें इनके अगेन पॉसिबल ऑर्डर लिखना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कितना है, 18 है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18 और 3 6 जा 18। तो ये हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितना आ गए, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 3 हो गया ना पूरा, 1 8 हो गया, 3 6 और 2 9। अब हमारा अगला है सेकंड पार्ट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 इंटू 1। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना आ गए, 2। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज 2। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। पहले क्वेश्चन 4 राइट डाउन कर लेते हैं। क्या है, कंस्ट्रक्ट, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A I J whose element are given below. Whose elements are given below. हमें क्या करना है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। तो हमें ये फॉलोइंग पार्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट A I J अगर है I प्लस J अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट A I J इजिकल टू I अपॉन J। थर्ड पार्ट A I J ये हमें निकालना है I प्लस 2J होल स्क्वायर बाई 2। ये इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। ये है A11 A12 A21 A22 1 2 1 2। तो हमारा ये
कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, इसको एज्यूम कर लो 1। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। तो हमें देखा है ए आई जे इजगल टू आई प्लस जे बाई 2 का होल स्क्वायर, इसके थ्रू हमें एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो आई जे, अब ए जैसे A11 है, इसमें आई क्या है, आई क्या है 1, जे क्या है 1, तो A11 फाइंड करेंगे हम इसके हेल्प से। A11 आई कितना है 1, जे कितना है 1, 1 प्लस 1 2 होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा 2। ए हमें निकालना है A12, आई कितना है 1, जे कितना है 2, 1 प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर 9 बाई 2। फिर हमें फाइंड करने हैं A21, आई कितना है 2, जे कितना है 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9 बाई 2। फिर हमें फाइंड करना है A22, तो आई भी 2 है, जे भी 2 है, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 4 16 8। तो हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट हमारा जो मैंने एलिमेंट्स में मेंशन किए थे A11 A12 A21 A22 फाइंड आउट कर लिया। तो क्या है 2 9 बाई 2 9 बाई 2 और 8। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व आउट हो गया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, ए आई जे इजिकल टू आई अपॉन जे। अब A11 निकालेंगे सबसे पहले, A11 1 बाई 1 1, A12 निकालेंगे 1 बाई 2 1 बाई 2, और A21 निकालेंगे, I2 है J1 2 अपॉन 1 2, A22 निकालेंगे 2 बाई 2 1। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या सेकंड पार्ट का एलिमेंट क्या क्या निकल गया हमारे, क्या निकला 1 बाई 1 1 बाई 2 और 2 और 1 2 और 1। ये हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दे रखा था, ये है ए आई जे इजिकल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले A11 फाइंड करेंगे, आई और जे दोनों 1 है, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2 9 बाई 2। A12 आ गया हमारा 1 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 25 बाई 2। A22 हमारा 21 आ गया 2 प्लस 1 इंटू 2 2 बाई 2 का होल स्क्वायर 4 बाई 2 का होल 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8। A22 2 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना है, तो 36 बाई 2 18। तो हमारे एलिमेंट क्या आगे हैं 9 बाई 2 और 25 बाई 2 8 और 18। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व आउट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5। अब पहले क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे, इसमें भी हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3 इंटू 4 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट, अभी हमने क्या किया था 2 इंटू 2 3 इंटू 4 मैट्रिक्स whose element are given, whose element are given। तो क्या क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट ए आई जे इजिकल टू रखा हाफ मॉड माइनस 3i प्लस जे। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है ए आई जे 2i माइनस जे। तो इसमें हमें दो पार्ट फाइंड करने हैं। तो हम पहला पार्ट पहले हम एक
मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 3 into 4 की। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, इसको ले लो 1। अब देखो 1 2 3 3 रो हैं और 1 2 3 4 3 into 4 मैट्रिक्स हमारी ये बन गई है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, ए आई जे इक्वल टू हाफ मॉड माइनस 3i प्लस जे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट निकाल लेंगे। A11 देखो और रफली या ओरली करूँगा। 3i 3 माइनस 3 प्लस 3 तो क्या आ गया -3 प्लस 3 तो 1/2 -3 into 1 3 और -3 into 1 3 प्लस 1 तो कितना आ गया ये 1/2 इंटू मॉड ऑफ -2। मॉड क्या करता है प्लस करता है तो आ गया 1। A12 देखो हाफ मॉड -3 इंटू 1 प्लस 2 तो -3 में से 2 गया -1 तो ये क्या दे देगा 1/2। A13 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3 तो ये क्या आ गया 0। A14 हाफ -3 इंटू 1 प्लस 4 में से 3 गया 1/2। फर्स्ट हमने रो को तो हमने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड रो देखो, अब हम यहाँ कर लेते हैं सेकंड। A21 तो हाफ -3i 3 इंटू 2 प्लस 1 -3 2 6 -6 प्लस 1 -5 तो मॉड है तो मॉड माइनस को प्लस कर देगा 5/2 आ गया। 21 हाँ 3 2 6 और प्लस 1। A22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 3 2 6 माइनस का प्लस 2 4/2 2। A23 1/2 हाफ मॉड -3 इंटू 2 प्लस 3 3 2 6 -6 प्लस 3 -3 आएगा तो मॉड प्लस कर देगा 3/2। A24 1/2 2 -3 इंटू 2 प्लस 4 3 2 6 -2 मॉड के अंदर प्लस 2 हो जाएगा क्या आ जाएगा 1। हमारा ये भी निकल गया। अब हम निकालेंगे A31 यही निकालते हैं। A31 1/2 मॉड -3 इंटू 3 प्लस 1 3 3 जा 9 माइनस का प्लस 1 8 तो -4 आएगा मॉड के अंदर तो -8 आएगा मॉड के अंदर प्लस 8 हो जाएगा 2 4 जा 8। A32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 -9 प्लस 2 -7 तो मॉड है प्लस 7/2। A33 ये आ जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 3 प्लस 3 तो -3 इंटू 3 -9 प्लस 3 तो 6 -6 मॉड है प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6/2 3। A34 1/2 मॉड -3 इंटू 3 प्लस 4 -9 में से 4 गया -5 तो मॉड के अंदर -5 है प्लस 5/2 तो हमारा एलिमेंट क्या निकल गए। अब हम यहाँ राइट डाउन कर देंगे 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 और ये हमारे आ गया 4 32 हमारा आया 7/2 और ये आया 3 और 5/2। ये हमारा 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। सेकंड में हमें
निकालने हैं ए आई जे इजिकल टू 2i माइनस जे। तो सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे। A11 IB1 JB1 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आएगा 1। A12 2 इंटू 2 माइनस 2 4 में से 2 गया 12 2 इंटू 1 0। A13 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1। A14 2 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 2। अब हम निकालेंगे A21 2i 2 इंटू 2 माइनस 1 4 माइनस 1 3। A22 2 इंटू 2 माइनस 2 4 में से 2 गया 2। A23 2 इंटू 2 माइनस 3 4 में से 3 गया 1। A24 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 1। अब हम फाइंड कर लेते हैं A31 2 इंटू 3 माइनस 1 6 माइनस 1 5। A32 2 इंटू 3 माइनस 2 6 में से 2 गया 4। 33 2 इंटू 3 माइनस 3। A34 2 इंटू 3 माइनस 4 6 में से 4 गया 2। तो हमारे एलिमेंट ये निकल गए हैं। अब हम इसको जो मैट्रिक्स हमने एज्यूम की थी उसमें डाल लेते हैं। A11 कितना है 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 5 4 3 2। ये हमारा क्वेश्चन 5th का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 को राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 6 है फाइंड द वैल्यूज। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z from the following। इसका फर्स्ट पार्ट में गिवन है ये 4 3x5 इजिकल टू y2 1 5। अब ये हमारी इक्वलिटी मैट्रिक्स है। अब देखो इसमें हम निकालेंगे तो x को कंपेयर करेंगे। x किसके इक्वल है 1 के। x की वैल्यू 1 निकल गई। y किसके इक्वल है 3 के। y किसके इक्वल है 4 के। y कितना आ गया 4। और ये हमारा z है। z किससे इक्वल है 3 के। तो हमारी इक्वलिटी मैट्रिक्स था, हमने कंपेयर कर दिया y को 4 के साथ, x को 1 के साथ, z को 3 के साथ। तो हमारी ये वैल्यू निकल आई है। अब इसका हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x प्लस वाई 5 प्लस z और 2xy इजिकल टू हमें दे रखा है 6,2 और 5,8। हमें अब देखो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे x प्लस वाई किसके इक्वल है। x प्लस वाई इजिकल टू 6। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इजिकल टू क्या आ गया 6 माइनस x। इसको एज्यूम कर लो 1। 5 प्लस z 5 प्लस जेड इजिकल टू 5। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 5। तो z क्या निकल आया 0। z की वैल्यू तो निकल गई है। और एक्स वाई किसके इक्वल है एक्स वाई इजिकल टू 5। तो एक्स वाई इजिकल टू 5 है और हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करके फ्रॉम 1। अब हम फ्रॉम 1 का यूज करेंगे
तो x 6 माइनस एक्स इजिकल टू, सॉरी एक्स वाई किसके इक्वल है, 8, 5 के नहीं 8 के, 8। तो अब इसको 6x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये इधर आएगा तो माइनस 8। ये हमारी इक्वेशन। अब इसका हम स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द 8, 4 प्लस 2 6, 4x टू द 8, अच्छा सॉरी यहाँ ये 8 है ना, ये प्लस जाएगा, 4 टू द 8, तो 4 माइनस 2 एक्स प्लस 8, एलसीएम लेंगे x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू 2, x निकल गया, z निकल गया। अब हम y को निकालेंगे, ठीक है। व्हेन हमारे x की 2 वैल्यू है, व्हेन x इज इक्वल टू 4, देन y क्या फाइंड आउट हो जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो एक तो y की वैल्यू निकल गई 2, कब, व्हेन x इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, x की वैल्यू निकल गई 4, कब, व्हेन जब x इज इक्वल टू 2 है। तो हमारी x की वैल्यू 4, x की वैल्यू हमारी 2 आई है, 4 और 2, y की वैल्यू भी हमारी 2 आएंगी, फिर 2 और 4, z की वैल्यू 0, ये है हमारा। अब हमारा इसमें बचता है लास्ट पार्ट, 6 का थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्वेश्चन 6 थर्ड पार्ट, ये हमें दे रखा था x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 957 कंपेयर करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इसको ले लो 1, और x प्लस जेड हमें दे रखा है 5, ये हो गया 2, y प्लस जेड हमें दे रखा है 7, ये हो गया हमारा 3 इक्वेशन। अब हम देखो x प्लस जेड, अब हम इसको फर्स्ट का यूज करेंगे, यूजिंग फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ x प्लस जेड इजिकल टू वाई बराबर 9, तो x प्लस जेड कितना दिया हमारे पास, फ्रॉम 2 5 प्लस वाई इजिकल टू 9, y हमारा आ गया 9 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, अगेन यूजिंग 1। अब इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, लिखना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना गिवन है 7, यूजिंग 3, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, देन x क्या आ गया 9 माइनस 7, x की वैल्यू आ गई 2, x कितना आ गया हमारे पास 2। अब x भी आ गया, y भी आ गया, हमें z निकालने हैं, तो ये x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, तो 2 प्लस 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो z हो गया 9 माइनस 6, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारा क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या गिवन है देखो, a माइनस बी 2a माइनस बी
2a प्लस सी और 3c प्लस डी किसके इक्वल दिखा रखा इसने, -1, 5, 0 और 13। अब हम कंपेयर करेंगे a माइनस बी किसके इक्वल है, -1 के। इसको ले लो 1। सेकंड को कंपेयर 2a माइनस बी किसके इक्वल है, 0। यहाँ से 2a की वैल्यू क्या आ गई, b, या b की वैल्यू कितनी आ गई, 2a। और 2a प्लस सी, 2a प्लस सी किसके इक्वल है, -1 के। और 3c प्लस डी किसके इक्वल है, 13 के। अब देखो 2a इजिकल टू b है, या यूं कहें b इजिकल टू a फ्रॉम 1। a माइनस 2a इजिकल टू -1 माइनस a इजिकल टू -1। a की वैल्यू क्या आ गई है, 1। अब a की वैल्यू को यहाँ डाल दो 2 में, फ्रॉम 2 b निकल आएगा, फ्रॉम 2 इंटू 1 इजिकल टू b, b कितना आ गया, 2। a और b आ गया है, a की वैल्यू डाल दो थर्ड में, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इजिकल टू -1, सी इजिकल टू -1 -2, सी की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब बचता है 3c प्लस डी इजिकल टू हमारे पास है 13, तो सी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 इंटू -3 प्लस डी इजिकल टू 13, -9 प्लस डी इजिकल टू 13, डी आ गया 13 प्लस 9, तो 3c प्लस डी। सी की वैल्यू हमारी आई थी, सी हमारे पास 2a प्लस सी इजिकल टू -1, और a 2a प्लस सी, ये 2 प्लस सी -1 -2, सी की वैल्यू आई थी -3। एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया, इसको हम दोबारा कर रहे हैं। ये हमने कंपेयर में गलती कर दी है। ये हमारा था फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन कर रहा हूँ। 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी। ये किसके इक्वल शो करके है, -1, 5, 0 और 13। अब देखो हम कंपेयर करते हैं, a माइनस बी किसके इक्वल है, -1 के, इसको ले लो 1। 2a प्लस सी किसके इक्वल है, 5 के, इसको ले लो 2। 2a माइनस बी किसके इक्वल है, 0 के, इसको ले लो 3। और 3c प्लस डी किसके इक्वल है, 13 के। अब थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2a माइनस बी इजिकल टू 0, 2a इजिकल टू बी, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2a। अब हम यूज करेंगे 1, फ्रॉम 1 a, b कितना आया, 2a इजिकल टू -1 माइनस a इजिकल टू -1, a की वैल्यू क्या आ गई है, 1, a की वैल्यू तो फाइंड आउट होगी है। अब a की वैल्यू यहाँ डाल दो 2 पे, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इजिकल टू 5, तो c कितना आ गया, 3, a और c निकल गया है। अब a की वैल्यू को थर्ड में डाल दो, b निकल जाएगा, 2 इंटू 1 इजिकल टू b, b कितना आ गया, 2। अब हम अब c की वैल्यू को फोर्थ में डाल दो, d निकल जाएगा, c है 3 इंटू 3 प्लस डी इजिकल टू 13, d इजिकल टू 13 माइनस 9, d कितना आ गया, 4। तो हमारा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है। पहले क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। 8 a इजिकल टू है i, j m इंटू n ऑर्डर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स
इफ़ हमें कंडीशन दे रखी है ए m लेस देन n सेकेंड n ग्रेटर देन m थर्ड या c, ये b ये a, c हमें दे रखा है m इजिकल टू n और d हमें दे रखा है नन ऑफ दीज। तो अब देखो m इंटू n क्या होता है, नंबर ऑफ रोज m इजिकल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब ये कंडीशन होगी तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ आई जे एम इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ कंडीशन दे रखी है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल नन ऑफ दीज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब m इजिकल टू n होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी। अब हम करेंगे 9 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में। 9 विच ऑफ द गिवन, क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अभी हमें मैट्रिक्स दे रखी है 3z प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल दे रखा है 0 8 y माइनस z और 4। अब देखो 3z प्लस 7 इजिकल टू 0, 3z इजिकल टू माइनस 7, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी -7/3। y प्लस 1 किसके इक्वल दे रखा है 8 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। 2 माइनस 3x इजिकल टू दे रखा है 4, तो माइनस 3x इजिकल टू 4 माइनस 2, तो माइनस 3x इजिकल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/2। और 5 किससे इक्वल दे रखा है y माइनस जेड के। अब देखो सॉरी, ये 3x प्लस 7 है, 3x प्लस 7, तो x की वैल्यू 7/2, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। x की 2 वैल्यू आ रही है ना। जब भी कभी ऐसा हो जाए x की एक ही क्वेश्चन में x की 2 वैल्यू आ जाए, तो वहाँ सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, या लिखो नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन। क्यों, यहाँ x की वैल्यू -7/2 आई, यहाँ x की वैल्यू -3/2, तो यहाँ इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन बोलो, नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 3.1 का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार, MCQ में आ सकता है क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, ये हमारे पास द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 with each entry 0 to 1। ये बोल रहा है अगर मैट्रिक्स 3×3 है और उसकी एंट्री 0 और 1 हो तो कितने पॉसिबल एलिमेंट होंगे। तो अब देखो हम कोशिश करते हैं निकालने की। अगर देखो इसने बोला मैट्रिक्स 3×3 होनी चाहिए और पॉसिबल एंट्री 0 और 1 ही हो, बस 1 0 0 1 1 1, और एक तो ये हो गया, ये हो गया 1 1 0
1000001। तो ऐसे तो बहुत अनगिनत इसकी पॉसिबल एंट्रीज होंगी, तो काउंटेबल तो है नहीं, बहुत काउंटेबल है लेकिन लंबा टाइम लेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो m इंटू एन कितना है 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 9। अगर 2 को हम 2 की पावर 9 को सॉल्व करते हैं तो 5.12। तो इसका ऑप्शन डी MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने आज ये मैट्रिक्स की 3.1 कंप्लीट कर ली है, कल हम करेंगे 3.2। थैंक यू।